सुबह हो या शाम, रोज करें योग, पास नहीं आएगा कोई रोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ नैना शर्मा। देखिए, जब आपका शरीर स्वस्थ होता है तो आपका दिमाग भी स्वस्थ होता है, और जब आपका दिमाग स्वस्थ होता है तो आपका शरीर भी बेशक स्वस्थ ही रहेगा। तो इस शरीर और दिमाग दोनों को एक साथ स्वस्थ रखने के लिए आपको क्या करना होगा? बहुत ही छोटा सा काम आपको करना होगा। आपको करना होगा रोज योगा, यानी कि योगासन। अगर आप रोज योगा करते हैं तो यकीन मानिए आपका स्वास्थ्य, आपका हृदय और आपका दिमाग सब कुछ बहुत ज़्यादा स्वस्थ रहेगा। तो बस आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस मौके पर हम पहुंच गए हैं डीपीएस स्कूल में। और देखिए, डीपीएस बात स्कूल की है, और स्कूल में होते हैं बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो अपने फ्यूचर के लिए बहुत कुछ कर रहे होते हैं, और उनका दिमाग स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी होता है, उनका शरीर स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम डीपीएस स्कूल आए हैं और यहाँ पे बच्चे आज योग दिवस के मौके पर योग कर रहे हैं। देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं किस तरीके से योग कर रहे हैं, किस तरीके से योगासन कर रहे हैं, और साथ में उनके पेरेंट्स भी हैं और उनके टीचर भी हैं, उनके योग मास्टर भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, और किस तरीके से वो योग का अभ्यास सुबह सुबह कर रहे हैं। और देखिए, हम बात करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, सबसे पहले हम योग गुरु के पास जाएंगे, उनसे पूछेंगे कि सर बताइए, आपने ये योग अपने जीवन में कब अपनाया, कब आपने योग को अपने जीवन में स्थान दिया और अपनाया योग को? नैना जी, बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले आपको और न्यूज़ वन इंडिया की पूरी टीम को योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जहां तक बात करें अपनाने की बात, तो मैं पिछले 7 साल की उम्र जब मैं था तब से मैं योग कर रहा हूं, और 2007 को हमें जैसा कि उपाधि मिली रबर बॉय, इसके बाद फिर जीनियस योगी की, और सिलसिला ये चल पड़ा। और बहुत सारे, मैं आज के समय में देखा जाए तो 70 अवार्ड मैं ले चुका हूँ योग के क्षेत्र में। और ये जो भी कुछ संभव है आज मेरे जीवन में, जो भी उपलब्धि है मेरे जीवन की, वो सिर्फ़ और सिर्फ योग की वजह से ही है। और जिसका अर्थ ये देखिए, योग का अर्थ क्या है? जुड़ाव, मतलब जुड़ना, युज यानी कि जोड़ना। किसका किसके साथ जोड़ना? शरीर का मन से जोड़ना, व्यक्ति का व्यक्तिवाद से जोड़ना, परिवार का परिवारवाद से जोड़ना। आप देखिए कि एक जुड़ाव जो होता है देश का, आज देखिए वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी, तो आज पूरी दुनिया को आप देखिए सैकड़ों ऐसे देश जो हैं वो सब के सब जुड़ चुके हैं। आज प्रधानमंत्री का एक बहुत बड़ा योगदान है। योग गुरु जो हमारे देश में बहुत बड़े बड़े हुए हैं, जैसे आपने कहा प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा योगदान है, तो 2014 में प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की प्रस्ताव रखा था, और वो वहाँ से मंजूर हो गया। 15 में योग दिवस भी 21 जून को पहली बार मनाया गया। तो उसके बाद से लेके, यानी कि 2015 से लेके अब 2023 में हम योग दिवस मना रहे हैं। तो कितना फ़र्क आपको देखने को मिला, प्रयासों में कितना फ़र्क देखने को मिला, क्या क्या आपने? मैं देख रहा हूँ कि मैं जहाँ तक महसूस करने की बात है, तो मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा लोगों में जागरूकता काफ़ी आई है। और किसी भी मिशन को आप देखिए कि जब उसको हम विस्तारवाद की ओर ले जाना चाहते हैं, उसको एक परवान की ओर हम जब ले जाना चाहते हैं, जब हम उसको एक परिपूर्ण, मतलब पूर्णता, जब कंप्लीट किसी भी चीज़ को हम ले जाना चाहते हैं, तो वो कैसे संभव हो सकता है जब हम जागरूकता लाएं। तो आप देखिए, प्रधानमंत्री का आह्वान आज पूरी दुनिया ने अपनाया है, और आज आप पूरी दुनिया में सभी लोगों को आप देख सकते हैं कि उन लोगों ने योग को अपनाया है। लेकिन योग को अपनाने का आज देखिए तो एक और इसके पीछे मैं कारण समझ सकता हूँ कि लोग जो है बीमारी से काफ़ी ज़्यादा ग्रसित हैं। आप मानसिक, कोरोना काल के दौरान हम सब ने देखा खास करके कि कोरोना काल के बाद मानसिक अवसाद से लोग जीने लगे। उसमें योग का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिखने को मिलता है। जब शरीर, मन और स्वस्थ, कहा जाता है योग गह कर्मसु कौशलम, तो कर्म की कुशलता कब संभव है? कर्म की कुशलता तभी संभव है जब शरीर, मन और बुद्धि का विकास हो। और योग शरीर के हर एक अंग को स्वस्थ रखने का एक अद्भुत विज्ञान है, जैसा कि हम जानते हैं। और इसका हम देखिए कि आज समाज में भी देख रहे हैं कि लोग काफ़ी ज़्यादा, जब मैंने कुछ लोगों को अभी कुछ देर पहले जब मैंने उनको 21 जून के लिए मैंने न्योता दिया, तो तुरंत उन्होंने स्वीकार किया, बोला कि नहीं हम आएंगे। और कल देखिए, आज है 21 जून को पूरी दुनिया योगमय हो जाएगी। और पूरी दुनिया योगमय, आप देखिए 21 जून एक दिन विशेष दिन है, लेकिन हर दिन लोग आज योग को अपना रहे हैं, हर दिन लोग योग को कर रहे हैं। लेकिन करने का कारण हम सब जानते हैं कि आज देखिए बहुत सारी जो बीमारी है,
तो बीमारी से भी आप बिना कुछ लाग लपेट के, ना तो इसमें आप किसी इंस्ट्रूमेंट को, जिम तो है नहीं कि जिसमें आप इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करना पड़े, कोई महंगी मशीनरी आपको इसके लिए खरीदनी जिम पड़ेगी। से मुझे याद आया कि कुछ आज की जो युवा पीढ़ी है वो कहती है कि योग करने का अगर वक्त नहीं है तो आप बड़े आराम से मतलब जिम कर सकते हैं, टहल सकते हैं, चल सकते हैं थोड़ा सा, तो उससे भी आपको बीमारियों से काफ़ी निजात मिलेगा और योग के बराबर काम करेगा। क्या अगर आपके पास वक्त नहीं है, वक्त की कमी है, या फिर आप रेगुलर ऑफिस आते जाते हैं, तो योग का जो स्थान है वो ये टहलना या फिर जिम ले सकती है? योग की महत्ता को हम थोड़ा दूसरे रूप में देखेंगे, क्योंकि हम जैसा कि मैंने कहा, शरीर, मन और बुद्धि, इन तीनों का विकास, और इन तीनों का जब विकास हो जाता है तो व्यक्ति का आत्मिक विकास हो जाता है। पर्सनालिटी की डेवलपमेंट की बात करते हैं तो जिम में कोई व्यक्तित्व का विकास संभव नहीं होता है, और आप योग में देखेंगे तो व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है, होल पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। तो वो जिम में संभव, जिम में आप जाते हैं तो मसल्स को आप तैयार कर सकते हैं, लेकिन आप मन को कैसे तैयार करेंगे? मन जो कि शरीर को संचालित करता है। आप हृदय जो है, आज के समय में आपने सुना होगा कि जिम करते करते लोगों को हार्ट अटैक हो गया। तो ये चीज़ें संभव क्यों है? क्योंकि आप देखेंगे जिम में आप जाते हैं तो श्वास प्रश्वास की, जो मैं उसके अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ कि योग को जब अपनाते हैं आप, तो आप देखिए श्वास प्रश्वास की जो क्रिया है उस पर काफ़ी ज़्यादा आप उसका कंट्रोल रहता है, नियंत्रण रहता है। और योग क्या कहता है कि चित्त की मलिनताओं का दूर हो जाना ही योग है, और जब चित्त की मलिनता दूर हो जाती है तो मानसिक अवसाद भी अपने आप दूर हो जाता है। योग चित्तवृत्ति निरोधा, तो अथ योग, लेकिन इसके लिए जरूरी है शांति कि से एक क्रिया है करने वाली, कि आप शांत स्वभाव से भी कर सकते हैं। जैसे जिम में कई जगह अग्रेशन होता है, लोगों ने बताया कि हाँ। कई बार एक्साइटमेंट के जरिए, एक्साइटमेंट की वजह से भी हार्ट अटैक आता है। तो क्या योगासन में भी कोई ऐसे आसन या फिर ऐसे अभ्यास है जिसकी वजह से ऐसे एक्साइटमेंट हो सकती है और उससे भी हार्ट अटैक के चांसेस हो सकते हैं? देखिए, जैसा कि मैंने आपको कहा, बहुत सारे योगाभ्यास अभी मैंने कुछ देर पहले किए, तो इसको आप साइलेंट ही कर दीजिए। जैसा कि अभी कुछ देर पहले आपने देखा, योगाभ्यास किए, बहुत सारे योगाभ्यास ऐसे हैं, इसमें आप कहीं से भी कोई रिग्रेस एक्सरसाइज नहीं है, क्योंकि योग अभ्यास तो है नहीं, योग जीवन जीने की कला है। तो जीवन जीने की कला को आप देखें तो बहुत ही सुलभ तरीके से, आसानी से आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और उसमें आप क्या देखेंगे? डिसिप्लिन देखेंगे। जैसा कि हम कहते हैं अथ योगानुशासनम, यानी कि योग की शुरुआत कैसे होती है? अनुशासन से होती है। अनुशासन खलु धर्म साधनम, यानी कि अनुशासन वह है जिससे सारे धर्म सज जाते हैं। आज धर्म की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बातें होती हैं। योग क्या है? योग करना भी एक तरह का धर्म, धर्म धार्यते इति धर्मा, यानी कि धर्म को धारण किया जाए। योग को क्या है? अपनाने की ज़रूरत है, धारण करने की ज़रूरत है, आत्मसात करने की ज़रूरत है। इन सब चीज़ों को जब हम कहते हैं तो योगा इज़ अ मीन्स ऑफ हार्मोनाइजिंग बॉडी, माइंड एंड इमोशन। इट वर्क्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द पर्सन, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। जब हम भावनाओं की बात करें, क्योंकि आप देखिए ना, बच्चे जो हैं एग्रेशन में आते हैं, वो जिम जाते हैं तो मसल्स बनाने के लिए जाते हैं, वो चाहते हैं कि बहुत जल्द, लेकिन भावनाएं कहाँ नियंत्रण में आएंगी? जब भावनाएं आपकी नियंत्रण में आ जाती है तो फिर इसका आप देखेंगे कि आपकी पढ़ाई में, आपकी एकाग्रता में, मानसिक जो तनाव है उसको दूर करने में, तनावहीनता को दूर करने में, ये सब चीज़ें में फिर स्वतः ही काम करने लगती है। देखिए, वो एक कहावत है ना, देर आए दुरुस्त है। तो आजकल युवा कहते हैं कि एक टाइम होता, मतलब ऐसे 40 साल के जो लोग हैं, 40-50 साल की उम्र के जो लोग हैं, वो कहते हैं कि हम एक टाइम पे अगर योगा शुरू कर लेते तो ठीक होता, हम 18-19 साल के होते तो कर लेते तब ठीक रहता, अब क्या योगा करें? तो कुछ ऐसा भी है कि एक उम्र के साथ ही आप योगा को अपना सकते हैं, ज़्यादा उम्र अगर आपकी हो गई तो आप योगा को नहीं अपना सकते हैं, उसे मुश्किल होगी अपनाने में? जी जी, जैसा कि हम जाते हैं, हम लोग जो भारतीय हैं, ऋषि परंपराओं को काफ़ी ज़्यादा विश्वास हम लोग महर्षि पतंजलि को, जैसा कि हम जानते हैं, महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग को दिया, और अष्टांग योग में मैं देखता हूँ, और बहुत सारे योगिक जो क्रियाएं हैं उसमें कोई ये नहीं है कि ये बच्चे नहीं कर सकते हैं, बूढ़े नहीं कर सकते हैं। सबका एक है कि एक आप देखिए एक रूपता उसमें है, एक दिया हुआ है कि सेट है कि हाँ, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, सब के सब, सारे के सारे वर्ग जो हैं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अपितु उसमें प्रिकॉशंस ज़रूर हैं।
सावधानियाँ ज़रूर हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, तो क्योर होने के लिए प्रिकॉशंस को यदि हम साथ में लेते हैं योग में तो देखते हैं उसका स्वतः लाभ मिलने, और लाभ जो है भी मिलता है तो आप देखें बहुत पूर्ण रूपेण मिलता है। वो लाभ क्या करता है कि आपके जैसा कि मैंने कहा कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास, अब्दुल कलाम देखने में बहुत सुंदर नहीं थे लेकिन उनसे बड़ा व्यक्तित्व मैं नहीं मानता हूँ, उनको मैं आदर्श मानता हूँ। तो क्या वो उन्होंने योग को नहीं, आज देखिए पूरी दुनिया, आप जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटी आप देखिए, चूँकि अब आप देखिए जैसे में कहा जाता है डीप लेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज़ द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज, ये बहुत सारे रिसर्च करते हैं। हॉकिंस हॉस्पिटल ने इस बात को माना है, रिसर्च में ऐसा पाया है। लेकिन हम जब डीप ब्रीदिंग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारा प्राणायाम यानी कि श्वसन शक्ति का विस्तार करना, और बच्चे यदि छोटे छोटे बच्चे जिनका आप देखिए कि मानसिक संतुलन नहीं अच्छा होता है, लेकिन मानसिक संतुलन को प्रगाढ़ बनाने के लिए यदि प्राणायाम का अभ्यास करें बच्चे, तो आप देखेंगे अब जैसे बड़े हुए हैं, बड़े बुजुर्ग लोग हैं, उनकी आप देखें याददाश्त क्षमता में धीरे धीरे उम्र बढ़ती जाती है तो कम होती जाती है। लेकिन प्राणायाम का, ध्यान का अभ्यास करें तो फिर तो इसीलिए कहा जाता है कि सारे वर्ग को मिला करके, इसीलिए तो इसमें कहा जाता है योग यानी कि जुड़ना, मतलब सारे वर्ग को जोड़ लेता है। ये कहना गलत नहीं होगा, मतलब ये तो वही बात होगी कि प्यार की कोई उम्र नहीं होती, ऐसे योग की भी कोई उम्र नहीं होती। आप किसी भी उम्र में, किसी भी एज में आप योग को अपना सकते हैं। तो वहीं और लोगों से बात करेंगे, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जो रोज आपके साथ शायद अभ्यास करते हैं, तो इन बच्चों से भी कुछ बात करेंगे ना, कैसा लगता है रोज अभ्यास करना और क्या क्या इनके जीवन में इस योग को अपनाने के बाद बदलाव आए हैं। आप रोज करते हैं योगासन? यस। तो क्या क्या बदलाव आपको महसूस हुए? मेरी बॉडी में शारीरिक विकास हुआ है, मेरी हेल्थ अच्छी हुई है, और मेरे अकॉर्डिंग दुनिया के हर इंसान को योगा करनी चाहिए क्योंकि इससे उनकी हेल्थ ही बढ़ेगी, कुछ उनका नुकसान नहीं होगा। आपको लगता है कि मेंटल हेल्थ पे भी ये वर्क करता है? यस। किस तरीके से? जैसे हम अपनी मेंटल हेल्थ पे कंट्रोल कर सकते हैं। आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा गेम खेलते हैं, उसकी वजह से अगर हम योग करेंगे, ध्यान लगाएंगे, तो हम ज़्यादा गेम खेलने से बच सकते हैं। तो रेगुलर आप कितनी देर योग करते हैं? रेगुलर आधे घंटे 1 घंटे योग। आधा 1 घंटा रोज योग करते हैं। और कौन कौन है यहाँ पे जो रोज योगासन करता है? उसको सारे मतलब आसन आते हैं योग के, आप भी रोज योग करते हैं? यस आपको मैम। क्या क्या फर्क लगता है? मैम मेरी अग्रता, आत्मशक्ति और आत्मबल बढ़ चुका है मैम। अच्छा। और मैम मेरी बुद्धि में बदलाव आया मैम, जल्दी चीज़ें याद हो जाती है। और मैम लाइक जैसे मुझे स्ट्रेस होता है तो फिर मैं मेडिटेशन करता हूँ, जिससे मेरी लाइक मुझे कामनेस मिलती है। तो मेडिटेशन में क्या करना होता है? मतलब कितनी देर तक आपको ध्यान लगाने की ज़रूरत है जिससे आपको लगता है कि नहीं अब आपका दिमाग कंट्रोल में है? मैम 5 to 10 मिनट्स इज 5 to 10 ओके। इनफ। यस मैम। आप भी रोज़ करते हैं? आपको क्या क्या बदलाव महसूस हुआ अभी तक? मुझे बदलाव हुए हैं। जैसे मैं पहले बहुत वीक था, तो जैसे ही मैंने सबसे योगा शुरू करा मेरा स्टैमिना बढ़ा। और जैसे कि हमारे सर जो हैं, तो मतलब जैसे मैंने इनसे अपने कनेक्शन जोड़े तो बहुत अच्छा हुआ। तो आप घर में आपके और कौन कौन योगा करता है? घर में मम्मी पापा बहन है तो सब लोग योगा करते हैं? सबको आपने बोला कि आपने योगा किया, उसके बाद आपको बहुत फ़र्क नज़र आया अपनी लाइफ में, सबको आपने ये बात गाइड की कि आप सबको योगा करना चाहिए? हाँ, मेरे दादू और मम्मी पापा सब करते हैं, और जो सर मुझे करवाते हैं वही उनको बताता हूँ करने के लिए। अच्छा ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ेंगे, और भी लोग पीछे यहाँ पे जो योगा कर रहे हैं। अच्छा, आप रोज़ योगा करते हैं? आपको क्या क्या बदलाव महसूस हो रहे हैं योगा करने के बाद से? जी देखिए, मैंने योग इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि मेरा कंसंट्रेशन पावर बहुत वीक था। अच्छा। ओम उच्चारण सर ने बताया था 5 to 10 मिनट्स हर रोज़ करना है, तो उससे मेरा कंसंट्रेशन बहुत इम्प्रूव हुआ है। कितना टाइम लगा आपको? कम से कम 2-3 इयर्स लगे इम्प्रूव करने में, लेकिन योग धीरे होता है लेकिन परमानेंटली हो जाता है। मतलब अब आपको लगता है कि कोई चीज़ आप पहले जो ध्यान करते थे, याद करते थे, वो उतनी क्विकली नहीं होती थी, हाँ। और अब अगर आप कुछ करते हो तो बहुत जल्दी हो जाता है? यस। तो बदलाव महसूस है। तो देखा आपने कैसे यहाँ पे बच्चे जो हैं योग करते हैं, उन्हें कितना अपनी ज़िंदगी में बदलाव महसूस हो रहा है। यहाँ पे और बड़े लोग भी हैं हमारे साथ जो योग कर रहे हैं यहाँ पे, उनसे भी बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि उन्हें कितना बदलाव अपनी ज़िंदगी में योग अपनाने के बाद महसूस हुआ। तो सर, आपको कितना बदलाव महसूस? आप रोज़ योगासन करते हैं या कभी कभी टाइम निकाल के? हाँ, सच तो यही है कि कभी कभी करते हैं, टाइम ज़्यादा मिलता नहीं है, लेकिन बच्चों को देख के थोड़ा सा एनर्जी आती है, लगता है कि योग ज़रूरी है। और माइंड जो सारे दिन हम लोग कोई जॉब पे हैं, कोई बिजनेस में है, प्रॉब्लम ये है कि सारे दिन टेंशन रहती है। तो ये सच है कि योग करने से हमारी मेंटलिटी जो प्रॉब्लम है थोड़ी बहुत, वो कम हो जाती है।
और जो हम योग कर रहे हैं उसमें बच्चों के सामने हम योग करेंगे या बच्चे हमारे सामने योग करेंगे तो हमें सीखने को मिलेगा, और बच्चे करते हैं तो हमें लगता है जब बच्चे कर रहे हैं तो हमें भी करना है। आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा बताया जाता है और देखा भी जाता है कि बच्चे आजकल बाहर आउटडोर गेम्स कम खेलते हैं और मोबाइल ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य पे, उनकी आंखों पर बहुत गंदा असर पड़ रहा है। तो क्या इस जगह ऐसा नहीं हो सकता कि बच्चे जितना टाइम मोबाइल में गुजार रहे हैं, अपना जितना टाइम मोबाइल में बर्बाद कर रहे हैं, मैं ये कहूँगी, तो उतना टाइम वो योग करेंगे तो उनके दिमाग के लिए और उनके हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा है। देखो, योग बच्चों को जितना कोशिश हो सकता है, हम योग या हम पीटी या योगा या रनिंग या कुछ भी करा सकते हैं, लेकिन बच्चे जो हैं, जैसे स्कूल में आज बुलाया सर ने, योगा वाले सर ने बुलाया है, तो कुछ लोग सोचते हैं नहीं यार सुबह उठेंगे, बच्चों को लेके जाना है, बच्चा नहीं उठ पाएगा बच्चा, लेकिन बच्चों में एनर्जी है। अगर उनको रात को सर का फ़ोन आया था कि सुबह ऐसे ऐसे करना है, तो बच्चे ने तुरंत कहा कि नहीं मुझे जाना है, कि ये लगन बोल सकते हैं आप ये, या उनको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है बच्चों को इससे, और इस चीज़ से थोड़ा सा गेम से दूर हो रहे हैं कि भाई मम्मी को लग रहा है बच्चे की को ये गेम खेल रहा है, बेटा प्रैक्टिस कर ले योगा की, तो योगा में अगर आधा घंटा 1 घंटा उसने गुजारा तो वो गेम से या उस चीज़ से बच के उसने उसमें गुजारा। और बच्चे अगर शुरू से इसमें हमें प्रैक्टिस डालनी पड़ेगी थोड़े दिन के लिए, फिर उसको हैबिट हो जाएगी और उसे अच्छा लगना लगेगा कि मेरा शरीर इससे फ्लेक्सिबल हो रहा है, या इससे मेरी बीमारी दूर हो रही है, या मैं इससे स्ट्रेस में नहीं हूँ। तो ये बहुत ज़रूरी है। और प्रधानमंत्री जी और योगा डे जो मना रहे हैं, हमारे देश में क्या है, बाहर कंट्री में आप जाओगे कभी घूमने, तो मैं गया हूँ 1-2 कंट्री में घूमने, वो लोग सुबह उठ के बुजुर्ग, बूढ़े, जवान, यंग, बच्चे सब घूमते हैं। हमारे यहाँ जब तक हम आईसीयू में नहीं जाते हैं तब तक हमें ये नहीं लगता है कि हम बीमार होंगे। अब जब आईसीयू में हम जाते हैं तो हमें लगता है भगवान एक बार बाहर निकाल दे, अब की बार मैं सुबह उठूंगा और सुबह दौड़ भी लगाऊंगा, एक्सरसाइज भी करूँगा। मतलब इंडियंस को एक झटका ज़रूरी है योगा अपनाने के लिए। तो आप आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के मौके पर क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? मैं यही कहना चाहूँगा कि योग एक ऐसा साधन है जिससे माइंड, सोल एंड बॉडी तीनों को कनेक्ट किया जा सकता है। जितनी भी हमारी एक्सरसाइजेस की दूसरी टेक्निक्स हैं उसमें हम एक एस्पेक्ट या 2 एस्पेक्ट हम कवर करते हैं, लेकिन हमारा योग ही सिर्फ ऐसा है जिसमें हम तीनों एस्पेक्ट्स को कवर करके चलते हैं। भले वो मेडिटेशन के थ्रू बच्चों का कंसंट्रेशन बढ़ाना हो, भले वो फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस के थ्रू बुज़ुर्गों की स्ट्रेचिंग और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ानी हो, भले ही वो युवाओं के लिए ऐसी एक्सरसाइजेस हों जैसे पावर योगा है, जिससे जो एडल्ट्स हैं, जो यंग जनरेशन है, वो फिट रह सकते